तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और घर पर होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारा फाउंडेशन वाला चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज यह हमारी मैथ की पहली क्लास है। तो आज हम इसमें पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की जो मैथ है, जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो आज उसी पे डिस्कस करते हैं और आज से आपको क्लासेस जो हैं वो रेगुलर मिलती रहेंगी। तो आज फिर पहला, जैसा कि पता है, रियल नंबर चैप्टर है, तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक से आपको एडवांस तक लेके चलेंगे। आपको जीरो लेवल से मैं यह मान के चलूँगा कि आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है, एकदम बेसिक से चलेंगे। तो आज जो है वो बातें कुछ कुछ 9th क्लास की करेंगे, क्योंकि 10th क्लास की आज होंगी तो 10th की है, बट 10th के एग्ज़ाम में वो नहीं पूछी जाएंगी। आज डेफिनीशन के बारे में बात करेंगे, जो आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में तो नहीं आएंगी, बट आपको पता होना चाहिए। तो आज सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मैथ का एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। तो आज उसी पे पढ़ेंगे। और मैं तो सबसे पहले बताते हैं रियल और नंबर्स। रियल नंबर जो है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला तो है रियल, दूसरा बना हुआ है नंबर। तो बात करते हैं रियल की बात करते हैं। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एनीवेयर, जो एग्जिस्ट कर रही हो, डेट एग्जिस्ट एक्चुअली में जो एग्जिस्ट कर रही हो वो रियल है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हम एक्चुअल में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हैं तो हम एक रियल बॉडी है। अब जैसे मैंने कोई ड्रीम देखा तो वो हमने इमेजिन किया है, हमने उसको सोचा है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसको इमेजिनरी बोलते हैं। इसीलिए रियल को वो बोलते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा हो। अब दूसरा शब्द यहाँ पे है नंबर। तो बात करते हैं नंबर की यहाँ पे डिफिनीशन जैसा कि लिखी हुई है। इट इज एन अर्थमेटिक वैल्यू डेट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। यह एक अर्थमेटिक वैल्यू है जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको नंबर बोलते हैं। इन दोनों शब्दों से मिलके बना हुआ है रियल नंबर। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, रियल नंबर के बारे में। तो आज सबसे पहले आपको बताते हैं रियल नंबर। तो पहला बताते हैं नेचुरल नंबर, जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है नेचुरल नंबर के बारे में, क्योंकि ये सारे क्लास 9th 8th के टॉपिक हैं, बट मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आज पहली क्लास में लेके आया हूँ। बेसिक सी बात है। बाकी कल की क्लास में आपको 10th का ही बताया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं हम उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग नंबर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम कोई चीज़ भी काउंट करते हैं तो उसको 1 से काउंट करते हैं। जैसे हमने आपको मान लेते हैं 5-6 बुक दी, हमने कहा इसको काउंट करो, तो आप कहाँ से काउंट करेंगे? आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करेंगे, ना कि 0 1 2 3 ऐसे नहीं करते ना। तो इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और जो काउंटिंग नंबर में है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। मतलब इनका कभी इंड ही नहीं होता है, ये चलते ही जाते हैं। और जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो 1 होता है, और सबसे जो बड़ा नेचुरल नंबर है, अगर आपसे कोई पूछ ले ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो हमारा नॉट डिफाइन, क्योंकि अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। क्योंकि ये जितना भी लिखते चले जाओगे होता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो नेचुरल नंबर को, और जो नेचुरल नंबर है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो नेचुरल नंबर है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। कहीं भी आप देखेंगे नेचुरल नंबर लिखा होगा तो उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर भी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े होंगे, बट मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे उसकी जो एक्चुअल में डिफिनीशन है लिखी हुई है। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो एक हो और एक दूसरा जो फैक्टर हो वो नंबर खुद ही हो। मतलब सिंपल सा आपको सीधा सा बताते हैं कि जो नेचुरल नंबर कोई हो जो 1 से बड़ा हो, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, उससे कोई भी बड़ी डिजिट, और जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। अब मैं आपको फैक्टर के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने कोई भी डिजिट ले लिया 2, तो फैक्टर इसके ऐसे निकाले जाते हैं। 2 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो 2 के फैक्टर हैं, 2 भी है 1 भी है, मतलब जो डिजिट है वो कितने नंबर से डिवाइड हो रही है, तो 2 से भी हो रही है, 1 से भी हो रही है। जैसे हमने डिजिट ले लिया 3, तो 3 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो रही है और 1 से भी डिवाइड हो रही है। जैसे हमने ले लिया 4, तो 4 जैसे यहाँ 4 जो डिजिट है वो 2
से भी डिवाइड होती है, क्योंकि 2 की टेबल में आता है 2 2 जा 4, और 4 खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 4 की टेबल में भी 4 आता है, और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब जहाँ पे जो 4 हैं इसके 3 फैक्टर होंगे, बट 2 और 3 के केवल 2 ही फैक्टर हो रहे हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आप लोग फैक्टर समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर किन डिजिट से डिवाइड हो रहा है वो उसके फैक्टर होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो 2 और 3 है उसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, 2 खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए उसको प्राइम नंबर में रखा गया है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 5 7 11। जैसे मैंने 3 का भी आप लोगों को फैक्टर करके दिखाया तो उसके भी 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, बट जो 4 है उसके 2 से अधिक आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्राइम नंबर में बस इतना ही है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। और तो और जो 2 एक ऐसा नंबर है जो केवल इवन के साथ साथ प्राइम है, बाकी जितने भी आप प्राइम नंबर पाएंगे सभी ऑड ही होंगे, केवल यही इवन नंबर प्राइम नंबर में पाया जाता है, और सबसे छोटा भी यही होता है प्राइम नंबर। आप बात करते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं। तो आज बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे डिफिनीशन जैसा कि लिखी हुई है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा हो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे अभी मैंने 4 का फैक्टर दिखाया था, उसके 3 आ रहे थे, एक तो 2 आ रहा था, दूसरा 4 आ रहा है खुद से डिवाइड हो रहा था, और तीसरा 1 आ रहा है, मतलब उसके 3 फैक्टर थे, 2 से अधिक थे। और कंपोजिट नंबर में भी डिफिनीशन में यही कहा गया है कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 4 6 8 9 10, मतलब ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 6, तो 6 के करेंगे तो 2 से भी 6 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 आएगा, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं 6 के कौन कौन से फैक्टर हुए, एक तो 2 हुआ, दूसरा 3 से भी 6 3 की भी टेबल में आएगा, एक तो 1 से भी डिवाइड हो रहा, और 6 खुद की भी टेबल में आएगा। मतलब यहाँ पे 6 के 4 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज़्यादा, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो अभी एक इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वह कौन सा होता है। तो जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे जो बड़ा कंपोजिट नंबर होता है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। आप लोगों ने यह भी टॉपिक क्लास 9th में पढ़ा होगा, शायद नहीं पक्का ही पढ़ा होगा, बट शायद कुछ बच्चों ने ना पढ़ा हो, कुछ बच्चों ने ध्यान ना दिया हो, तो इसको रिपीट कर देते हैं। और जो यह को प्राइम नंबर है ये क्लास 10th में भी यूज होगा अभी आगे इसी चैप्टर में। तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है को प्राइम नंबर को जानना। आखिर क्या है को प्राइम नंबर, इसको आप लोग जान लें, क्योंकि अभी आगे जब आप लोग को प्रूव करना होगा कि प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो उसमें इसका यूज होता है। तो अब बताते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की यहाँ पे डिफिनीशन लिखी हुई है, 2 नंबर्स आर said टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है सिंपल भाषा में कि कोई भी 2 नंबर को प्राइम नंबर तब होंगे या कहलाएंगे जब उनका HCF 1 हो, उनका जब HCF 1 हो। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं HCF का क्या होता है। आप लोगों ने HCF भी क्लास 9th 8th 7th में पढ़ा ही होगा। HCF एंड LCM निकाला जाता है। तो HCF का मतलब होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने HCF बोला कि दो डिजिट ले ली हमने 4 और 8, हमने बोला इसका HCF क्या होगा। तो HCF इसका निकालने के लिए इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ 8 के जब फैक्टर हम करेंगे तो यहाँ पे अब बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे इतना कॉमन मिल रहा है, तो इसका जो HCF है वो 4 हो जाएगा। मतलब कहने का सिंपल है ये है, जो दोनों में कॉमन मिलेंगे हम उन्हीं को लेंगे केवल, और जो कॉमन नहीं मिलेंगे उनको नहीं लेंगे। फिर से एक बात समझाते हैं, जैसे 4 के यहाँ पे फैक्टर निकल के आए थे 2 × 2 और × 1 लिखो या ना लिखो, क्योंकि 2 2 जा 4 × 1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही रहता है। तो 1
से यहाँ लेना देना नहीं है। अब जो 8 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब हाईएस्ट हो कॉमन भी हो, तो यहाँ पे एक ये 2 कॉमन मिल रहा है, एक ये 2 कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 4 आएगा। तो यही हमारा एचसीएफ होगा। और जो यहाँ कॉमन नहीं बचेगा उसको हमें नहीं लेना है, हमें केवल कॉमन वालों को लेना है। तो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ बना रहा हो उनको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 2 और 3 को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर? क्योंकि अगर जो हम 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा और 1 आएगा, और 3 के फैक्टर करेंगे तो उसका 3 आएगा, 1 आएगा। अब ये तो कॉमन मिल नहीं रहा है, ये कॉमन मिल नहीं रहा है, तो ये तो आप कॉमन केवल ये 1 मिल रहा है, तो इसका जो एचसीएफ है वो 1 ही आएगा। इसका एचसीएफ निकल के 1 आएगा, क्योंकि ये कॉमन मिल नहीं रहा है, इन दोनों में यही कॉमन मिल रहा है 1, तो इसका एचसीएफ 1 है इसीलिए। और यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही कहा गया है, इसीलिए इसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और 7, इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, जैसे 4 के हम फैक्टर होंगे 2 और 1, और 7 के हमारे होंगे 7 इंटू 1। अब यहाँ तो कॉमन मिल नहीं रहा है, केवल 1 ही कॉमन मिल रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वह भी 1 ही होगा। तो ये दोनों भी को करते हैं यार। तो हेलो दोस्तों, तो अब बात करते हैं हम को प्राइम नंबर हो चुकी, अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। यह जो टॉपिक है आप लोगों ने शायद क्लास 9th में ना पढ़ा हो, क्लास 10th के लिए नया है, और शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा भी हो। तो अब बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर की कि आखिर क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो हेडिंग डालते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, तो सबसे पहले इसकी हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो लिखते हैं टू प्राइम नंबर। बेटा मैं नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप लोगों को शायद ऊपर ना दिख रहा हो, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर ज्यादा हो गया है। हेलो, टू प्राइम नंबर whose डिफरेंस इज 2। तो ये इसकी डिफिनीशन है, टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, जिनका 2 डिफरेंस हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम देसी सी भाषा में कि कोई भी 2 प्राइम नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2 आ रहा हो, लेकिन जो ये ट्विन प्राइम नंबर है ये को प्राइम नंबर से बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि जो को प्राइम नंबर है उसमें जरूरी नहीं होता है कि दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, बट ट्विन प्राइम नंबर में ऐसा नहीं है, इसमें दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं जैसे हमारा 2 प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, बट वो दोनों ट्विन प्राइम नंबर इसलिए नहीं क्योंकि उनका डिफरेंस 1 आ रहा है, बट यहाँ डिफरेंस 2 चाहिए। बात करते हैं 3 और 5 की, तो ये जो है ये ट्विन प्राइम नंबर है। टू और 3 ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है और इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, तो इसीलिए ये ट्विन प्राइम नंबर है। और इन दोनों का प्राइम होना मस्ट है ट्विन प्राइम नंबर में, बट को प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, बट इसमें मस्ट है कि ये दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। जैसे मैंने और एग्जांपल ले लिया 5 और 7। 5 और 7 भी ट्विन प्राइम नंबर हैं क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं ट्विन प्राइम नंबर के। 5, 7 हो गया, और हम ले लेते हैं 11 और 13 भी ट्विन प्राइम नंबर हैं।
अब आगे बात करते हैं रियल नंबर के बारे में कि आखिर रियल नंबर क्या होता है, लेकिन उसके पहले मैं बात करता हूँ होल नंबर के बारे में, क्योंकि अभी होल नंबर के बारे में नहीं हुई है बात। तो अब हेडिंग डालते हैं होल नंबर। आखिर क्या है होल नंबर? आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं होल नंबर के बारे में, तो हेडिंग डालते हैं होल नंबर। होल नंबर वो नंबर होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है, और साथ में अगर उसमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाएगा। तो ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो। सभी के सभी नेचुरल नंबर और उसमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो उसको होल नंबर बोलेंगे। तो जैसे कि नेचुरल नंबर पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, बट जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, और 0 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो उनको होल नंबर बोलते हैं। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में तो नहीं आता है बट कभी कभी ऐसे जनरली ही कोई पूछ लेता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे होल नंबर होंगे। और एकदम इसके अपोजिट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो यह जो स्टेटमेंट है यह फॉल्स होगी, क्योंकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड है बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, इसीलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ये बेसिक सी बात है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी, बट मुझे लगता है अभी यहाँ बताना जरूरी है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। उसके पहले मैं बात करता हूँ रियल नंबर। तो रियल नंबर जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मैं पहले से बता चुका हूँ। और जो रियल नंबर में आखिर आता क्या क्या है, तो रियल नंबर में दो नंबर आते हैं, एक तो आता है नेचुरल नंबर, एक आता है एक आता है रेशनल नंबर, दूसरा आता है इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर है उसकी जो डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, द नंबर विच रिप्रेजेंट एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को शो करती है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, या जिसको हम जो नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। और इसकी दूसरी डिफिनीशन यह भी हो सकती है कि रियल नंबर आर कंपोज्ड ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की पहले, देन उसके बाद इरेशनल। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हेडिंग पढ़ चुकी है, अब इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। द नंबर the numbers that can be represented in the form of p by q where p and q are तो ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी कि द नंबर्स डेट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं
और जो p और q है वो इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है जैसे भी हमने कोई एग्जाम्पल में हमने ले लिया रेशनल नंबर के 5/7, तो ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको जो 5/7 है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में है, p को हम 5 मान लें और q को 7 मान लें तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। और सॉरी बच्चों, और जो यहाँ पे q है वो 0 नहीं है, q 0 नहीं है 7 है। तो ये जो एग्जाम्पल है एकदम सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ये एग्जाम्पल रेशनल नंबर का है। अब क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए इस पे बात करते हैं। क्यों जो क्यों है वो 0 क्यों नहीं होता। अगर मान लेते हैं मैं ऐसे लिख देता हूँ एग्जाम्पल में 3/0, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बेटा आएगा नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बस इसीलिए हम अपॉन में 0 नहीं रखते हैं इसका, क्योंकि आंसर नॉट डिफाइन आएगा, इसीलिए रेशनल नंबर नहीं है। जैसे हमने यह एग्जाम्पल लिया 3/0/3, तो ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो आंसर हमको मिलेगा इसका आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर नॉट डिफाइन नहीं मिलेगा, इसका आंसर 0 मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Q 0 नहीं है, Q 3 है और ये सेटिस्फाई भी इसको कर रहा है, इसीलिए ये एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख लिया 5, हमने लिख लिया 6/2, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं पाई के बारे में, पाई बताते हैं आप लोगों को। ये पाई होती और इसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। अब 22/7 है, ये p और इसको q मान लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है। p एंड q इंटीजर भी है, इंटीजर होने के साथ साथ q 0 नहीं है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये रेशनल नंबर एक है। तो क्या पाई भी रेशनल नंबर है? जी नहीं, पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई इर्रेशनल नंबर है। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। जो पाई की वैल्यू 22/7 ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू बहुत 3.14 करके कुछ समथिंग होती है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट ये रेशनल नंबर है। और पाई हमेशा इर्रेशनल नंबर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर और रेशनल, तो आप लोग उसको इर्रेशनल बोलिएगा, सॉरी। और जो 22/7 अगर दिया हुआ है, अगर जो उसको पूछता है रेशनल है या इरेशनल नंबर, तो 22/7 जो है वो रेशनल नंबर होगा। तो ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इसको हटा देते हैं। अब हेडिंग डालते हैं इरेशनल नंबर की। आखिर इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर एकदम अपोजिट होता है रेशनल नंबर के। सेम डिफिनीशन यही रहेगी, बस इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, और जो इरेशनल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। बाकी जो इसकी डिफिनीशन है वो सेम इसके है, बस थोड़ा वहाँ नॉट लग जाता है, तो मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ। जो इरेशनल नंबर की डिफिनीशन है वो एकदम अपोजिट है रेशनल नंबर की। बस इसमें क्या बोला गया है, द नंबर्स दैट कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू।
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला √3, जो √3 है ये इरेशनल नंबर है। और जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर, पाई हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे इरेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, नोट्स डाल के चाहें तो आप लिख ले, वरना कोई बात नहीं। अंडर रूट में अगर आप कोई भी प्राइम नंबर लिखेंगे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। रूट के अंदर आप जितने भी प्राइम नंबर लिखेंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे। तो ये थी हमारी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और ट्विन प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सारों चीज़ों की बातें। अब जो कल से है मैं आपका स्टार्ट करूँगा क्लास 10th के लिए, क्योंकि अब 9th में हो चुका है। बस 9th क्लास का इतना ही था, थोड़ा बहुत और है वो आप लोग जानते ही होंगे। बेसिक सी बस इतनी ही बातें थी। और जो आप लोगों को नोट्स अगर डाल के लिखना चाहें तो थोड़ा और लिख सकते हैं। जो रेशनल नंबर होता है इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, क्योंकि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो टाइप के होता है, एक तो टर्मिनेट हो जाता है, दूसरा टर्मिनेट नहीं होता है। तो जो टर्मिनेट हो जाता है उसके एक भी पार्ट नहीं है, वो सीधा रेशनल नंबर हो जाएगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है NTR और एक होता है NTNR। मतलब एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब उसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रीकरिंग है वो रेशनल नंबर है, बाकी जो एक दूसरा बचा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये होते हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन। और क्लास 9th में जो कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग इनटू पी बाई क्यू की फॉर्म में ये पूछे भी जाते हैं, बट क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो लोग क्लास 9th में होंगे मैं उनको ज़रूर पढ़ाऊँगा और इसकी सॉल्व ट्रिक भी होती है वो भी बताऊँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल से हम लोग क्लास 10th की सीधे बात करेंगे। अब सारी जो जितनी भी आप लोगों की 9th का जो बेस था वो सारा कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास में। अब कल से जो है वो 10th की बातें करेंगे। और रियल नंबर में भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हो सकता है, ये आप लोगों को बताना भूल गए थे कि जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना, या तो रियल नंबर रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। जैसे स्टेटमेंट में आ जाता है कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो यह जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही एक और स्टेटमेंट आ जाती है ऑल इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, तो यह स्टेटमेंट है, यह भी करेक्ट है। बट कभी कभी अपोजिट आ जाता है कि ऑल रियल नंबर आर रेशनल नंबर, तो यह जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में जो क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 9th का बेस आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का बेस नहीं बचा होगा, पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने बेसिक से पढ़ा है। तो अब कल की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद करते हैं उसमें आपको जो फंसने के चांसेस है वो कम होंगे, क्योंकि आपको सारी बात बता चुके हैं। जो कल पढ़ाएंगे ये सारे टर्म जो हैं यूज होंगे, तो एक बार सभी टर्म को रिवाइज कर लेना। और ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं बट आप लोगों का फ़र्ज़ है रिवाइज करना, तो इनको बस दिमाग में बिठाए रखना। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं तो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट याद रखना आगे भी ये काम आएंगे, ये पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे, आपको कभी छोड़ना नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, अलविदा लेना चाहता हूँ आज की क्लास से। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद दोस्तों।